सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तिका बसंत के पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता हैं प्रयाग शुक्ल जी। प्रयाग शुक्ल जी ने इस पाठ के ज़रिए हमें कुछ वर्षों में, पिछले 10-15 वर्षों में जो हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है, उससे अवगत कराया। वो कहते हैं कि पहले इडली, डोसा, सांभर, वड़ा ये केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित थे और इसके अलावा गुजराती खान पान जैसे ढोकला, गाठिया ये भी क्या था, केवल वहीं तक ही, अपने स्थानीय तक ही सीमित थे। लेकिन आज हम इन दक्षिण भारत के व्यंजनों का, गुजराती व्यंजनों का और बंगाली व्यंजनों का देश में कहीं भी आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट से अब बच्चों से लेकर बूढ़े व्यक्तियों तक सभी परिचित हैं और सभी इनका सेवन करते हैं, क्योंकि आजकल के कामकाजी युग में 2 मिनट में बनने वाले इस खान पान का बहुत ही जल्दी से विकास हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ क्या है, जैसे जैसे इन चीज़ों का विकास हुआ, वैसे वैसे कुछ स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है। वहीं देशी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं, मतलब दूसरी जगह के व्यंजनों को तो आम लोग अपना रहे हैं, लेकिन जो अपनी स्थानीय चीज़ें थीं उनसे दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है। और वहीं क्या होता था कि जो स्थानीय व्यंजन है उसमें मेवों की ज़रूरत होती थी, लेकिन जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन सोचेगा। तो कुछ ये कारण भी है कि जो आजकल स्थानीय व्यंजन में कमी आई है, वहीं विदेशी खान पान की ओर सभी का ध्यान अग्रसर है। खान पान की जो अब एक संस्कृति चल रही है, उसमें कुछ स्थानीय व्यंजन भी हैं और कुछ विदेशी भी हैं। तो इस संस्कृति को पूर्णतः एक मिश्रित संस्कृति कहा जा सकता है। इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं कि गृहिणियाँ और कामकाजी महिलाएं अब जल्दी तैयार होने वाली विविध व्यंजनों को अपना सकती हैं, है ना। इसका यह फ़ायदा भी है, लेकिन इसके साथ साथ इसका नुकसान भी है कि घर घर में बनाई जाने वाली पूरी, कचौरी, जलेबियाँ अब धीरे धीरे बाज़ारों से गायब हो रही हैं। वहीं मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं, और उत्तर भारत में उपलब्ध जो व्यंजन थे, जो पुराने व्यंजन थे, उनकी दुर्गति हो रही है। खान पान की मिश्रित संस्कृति हमें कई बार असली चीज़ों का स्वाद ही नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जो घर के बच्चे हैं उनका पूरा फोकस, पूरा ध्यान विदेशी खान पान पर जाने लगा है। वहीं खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति में हमें बहुत सारी चीज़ें चुनने का अवसर भी मिलता है, क्योंकि हम एक ही प्लेट में कई तरह के व्यंजन परोस लेते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले होते हैं। तो खान पान की इस मिश्रित संस्कृति का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव आजकल देखे जा रहे हैं। इसी विवरण से और हमारे जो लेखक हैं प्रयाग शुक्ल, वो हमारा ध्यान अवगत कराना चाहते हैं। वो इस चीज़ को खान पान की मिश्रित संस्कृति कहते हैं।